हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज डेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आई हुई वैकेंसी के लिए आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर साइंटिफिक असिस्टेंट सी, लीडिंग फायरमैन, DCPOP यानी कि ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर पर्सन के लिए और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए ये सारी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें असिस्टेंट ग्रेड 1, स्टेनो ग्रेड 1 और ये सारी चीजें आपकी निकली हुई हैं। और ये वैकेंसी के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। दूसरा, आपको फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करके शुरू से लेकर के आखिरी तक फॉर्म सबमिट करने, रजिस्ट्रेशन करने से लेकर के प्रिंट तक आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं ये पेज। आपको इस पेज पर पहुंचना कैसे है। यहां पर सारी वैकेंसी की जानकारी देखें, यहां पर लिखी हुई है। यहां पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू हाउ टू अप्लाई एंड नो। तो यहां पर ये लिखा हुआ है, आपको कहां कैसे पहुंचना है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। आपको गूगल पर जाना है, चाहे अपने मोबाइल से जाइए चाहे आप लैपटॉप से जाइए। आपको टाइप करना है NPCIL करियर। देखिए यहां पे NPCIL करियर टाइप कर लिया और एंटर कर देना। जो फर्स्ट वाला टैब आपके सामने खुलेगा उसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप NPCIL करियर पर टैब को क्लिक करेंगे आप यहां पे NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहां पर सेकंड नंबर का टैब है करियर, और करियर के टैब पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप करियर के टैब पर पहुंचेंगे, सेकंड वाली वैकेंसी की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। सेकंड वाली वैकेंसी में देखिए यहां पर लिखा हुआ क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई। इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। डायरेक्ट आप उसी पेज पर पहुंच जाएंगे जो पेज मैंने सबसे पहले आपके सामने खोल करके रखा था। तो देखिए ये पेज आपके सामने यहां पर खुल चुका है। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप चाहें तो सबसे पहले आप जाकर के यहाँ पर क्लिक हियर नो हाउ टू अप्लाई, इसमें भी आप कर सकते हैं। वो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी के बताए हुए तरीके से करने से अच्छा अपने तरीके से पढ़ करके करिए, वो आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगा। आगे के लिए भी हमेशा वो चीज़ आपके लिए फायदेमंद रहेगी। लेकिन मैं इस वीडियो में आपकी सुविधा के लिए फॉर्म डायरेक्ट पूरा भर करके दिखा दूंगा, शुरू से लेकर आखिरी तक सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके दिखा दूंगा। वीडियो को देख करके आप भरिए तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि एक बार गलती होने के बाद फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद में ही आप इसको अप्लाई करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशंस है जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। फोटो का, सिग्नेचर का, बाकी चीज़ों का भी इतना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, माइनर चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए इस नोटिफिकेशन पर आप पहुंच जाइए, इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप फॉर्म इसको अप्लाई करिए। देखिए अप्लाई कैसे करना है, इसी सेक्शन पर आना है आपको। यहाँ पर अप्लाई सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई सेक्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कई टैब खुल जाएंगे। आपको अगर इससे पहले आप कभी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आप नहीं रजिस्टर कर चुके हैं तो आप यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर है तो लॉगिन पर क्लिक करिए। हम यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर रिकमेंडेड ब्राउजर का सबसे पहले पॉपअप खुलेगा। रिकमेंडेड ब्राउजर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको क्रोम में खोलिएगा। क्रोम में खोलेंगे तो ज़्यादा होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर में मत खोलिएगा, इसको क्रोम में ही खोलिएगा। मैंने यहाँ पर क्रोम पे खोल करके रखा है। तो आप यहां पर देख लीजिए ये चीज आ गया है। तो यहां पर क्या है, NPCIL यूनिट कौन सी है, आप यूनिट चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप NPCIL यूनिट जो फॉर्म निकला हुआ है वो इसी यूनिट के लिए है। आपका क्या है कि सेलेक्ट पोस्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी वैकेंसी है, जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, उसका वीडियो मैंने पहले बना रखा है, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो आप जैसे मैं यहां पर मानता हूं ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं। आपको अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है। डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है, जैसे फायर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पर मैं एन रिजर्व सेलेक्ट कर रहा हूँ। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यस है नो। नो आपको नहीं भरना है क्योंकि आपका ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर में आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पर्सन को नहीं लिया जा रहा है। तो आप आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को नो भरना है, आपको नो ही करना है। यस करेंगे तो आगे ये बढ़ने ही नहीं देगा। उसके बाद आपको क्या है, मिस्टर एंड मिसेज है, मतलब सभी के लिए मेल है फीमेल है, ये चीज़ है आपको। तो आप यहाँ पे मेल भर दीजिए। यहाँ आप अपना नाम भर दीजिए, जो भी आपका नाम है। आप यहाँ पर, मैं प्रोटोटाइप एक नाम भरता हूँ, आपको यहाँ पर नाम भर देना है। तो आप यहाँ पर नाम भरने के बाद आगे करिए। जेंडर क्या है, मेल आप सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में अपना डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ क्या है वहाँ वो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए किस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने 1/1/91 यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, 1 जनवरी 1991 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आधार नंबर आपको यहाँ पर देना ऑप्शनल है, नहीं भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। देखिए जिस पर ये रेड टिक होता है वो हमेशा आपके लिए जरूरी होता है। आस्टरिस्क बोलते हैं इसको, ये जरूरी होता है। आप इसको जिस पे नहीं है उसको नहीं भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आधार नंबर ऑप्शनल है तो आप ना भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। इंडियन कैंडिडेट के लिए ही है तो इंडियन ही आपको सेलेक्ट करना है। वेदर यू आर सर्विंग एम्प्लॉय है आप NPCIL में तो यस सेलेक्ट करिए, नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लीजिए। आप नहीं है तो नो सेलेक्ट करिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या दिखेगा कि डू यू वांट अवेल 5 ईयर रिलैक्सेशन। आप अगर मतलब
अगर SC ST में है, OBC कैंडिडेट हैं और मतलब एज में अगर आप छूट ले रहे हैं तो यस सेलेक्ट करिए, अन्यथा नो सेलेक्ट करिए। अगर आपको एज में छूट लेना है तो आपको वैलिड सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो अगर आप डिपेंडेंट हैं 1984 के दंगों के और इस तरीके के तो आप यस सेलेक्ट करिए, अन्यथा नो सेलेक्ट करिए। उसके बाद फिजिकली डोमिसाइल्ड जम्मू एंड कश्मीर के हैं तो नो सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप हैं तो यस सेलेक्ट करिए। एक्स सर्विस मैन है, हाँ या ना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आप प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन क्या होता है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन जो होता है, आप जो प्रोजेक्ट ये बना हुआ है, जिस जगह बना हुआ है उस एरिया से आप अफेक्टेड है, मतलब उस जगह की ज़मीन आपकी आई है, घर आया है, मतलब किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट आपको अफेक्ट किया है तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन। पहले ऐसा होता था कि जिनका प्रोजेक्ट में आ जाती थी ज़मीन, उनको जॉब नौकरी इस तरीके से दी जाती थी, मुआवजा दिया जाता था, बाकी चीज़ें दी जाती थी, तो उन्हीं को बोलते हैं प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन। इनको हमेशा जॉब में भी वरीयता दी जाती है, लेकिन उनको एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है। वो सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होता है जब भी आप इस तरीके से जॉब अप्लाई करते हैं। तो अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं है तो नहीं करिए। उसके बाद में देखिए बोल रहा है इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, इंस्ट्रक्शन को आपको पूरा पढ़ लेना है कि आपको पासवर्ड के लिए बोल रहा है कि आपको किस तरीके से पासवर्ड रखना है। यूज़र में पासवर्ड बता दूंगा आपको कैसा रखना है, पढ़ने की नीड नहीं है। यूज़र नेम आप यहाँ पर कुछ सेलेक्ट कर ले, तो जैसे मैं यहाँ पर यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने यूज़र नेम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ चेक अवेलेबिलिटी का लिए क्या देखते हैं, ये अवेलेबल है या नहीं है। देखिए ये यूज़र नेम अवेलेबल है, मैंने यहाँ पर जो यूज़र नेम किया उस तरीके से आप यहाँ पर अवेलेबिलिटी जरूर चेक करिए, वरना आगे आपका बढ़ने नहीं देगा। उसके बाद में हम लोग पासवर्ड आपको क्या सेलेक्ट करना है। अब पासवर्ड आपको कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक अपर केस का रहेगा, मतलब कैपिटल लेटर्स रहेगा, बाकी के लोअर मतलब स्मॉल लेटर्स रहेंगे, @ हैशटैग यानी कि कोई अल्फा न्यूमेरिक ये कैरेक्टर रहेगा। उसके बाद में आपका 1 2 3 4 ऐसा रहेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे मैं एक आपको बता देता हूँ, जैसे मेरा नाम है यहाँ पर, तो मैं कर देता हूँ कैपिटल S स्मॉल U MIT @ 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से कर देता हूँ। लेकिन मैं अभी दूसरा पासवर्ड रख रहा हूँ तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए पासवर्ड एंटर कर लिया। उसके बाद में पासवर्ड कन्फर्म करना है। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद देखिए पासवर्ड कंफर्म हो गया। अपना ईमेल आपको यहाँ पर डाल देना है। तो ईमेल देखिए मैं सिर्फ यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक टेम्पररी ईमेल कॉपी किया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ करके यहाँ पर आपका ईमेल को पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका जो भी है, मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर आपको कर देना है। इसी मोबाइल नंबर को मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कैरेक्टर जो भी है यहाँ पर आप उसको भर लीजिए, जैसे कि ये कैपिटल Q है 3। कैप्चा आपको पूरा भर लेना है। कैप्चा कैप्चा मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ 9M। ये कैप्चा फिल हो गया है Q3E9M। अब अगर आप कैप्चा रीडेबल नहीं है तो आप कांट रीड डिफरेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। देखिए रजिस्ट्रेशन में कुछ बता रहा है कि वर्क विद NPCL फिक्स टर्म बेसिस, इस पर नो करना है आपको। प्लीज़ करेक्ट द हाईलाइटेड एरर, देखिए यहाँ पर हाईलाइटेड एरर बता रहा था, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है। ओ देखिए मैं एक बार हो गया तो ये फिर पासवर्ड को बोलने लगा कि आप फिर से डालिए। देखिए मैं फिर से डाल देता हूँ पासवर्ड, कोई बात नहीं है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि एरर फ्री फॉर्म कैसे भरना है। अगर आप एरर होगा, देखिए इसी तरीके से गलती करेंगे आप, देखिए एक बार हुआ तो उस तरीके से आया, तो इसी तरीके से आप गलती करेंगे तो ये गलतियों को दूसरे से सीख लें, ज़्यादा अच्छा है, अपनी गलती करने से अच्छा है। आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर आ गया कि प्लीज़ चेक ईमेल आईडी एंटर बाय 1 सेकंड, लिंक एक्टिवेटेड फॉर, देखिए लिंक इसमें भेजेगा। कंटिन्यू कर दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया नॉट मैच्ड, देखिए एज भी आपका क्राइटेरिया नॉट मैच्ड हुआ। एज मैंने क्या बताया था इसमें 18 से 35 साल के बीच में, यानी कि एज क्राइटेरिया नहीं मैच हुआ। तो इसको हम लोग एज को थोड़ा हम लोग कम कर लेते हैं, एज को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, 1994 कर देते हैं। तो यहाँ पर 1994 कर दिया मैंने। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन अब फिर से हमको यहाँ पर पासवर्ड भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पासवर्ड भर लिया है, दूसरा पासवर्ड फिर से हम लोग यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर पासवर्ड कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे फिर से मेरे को कैप्चा डालना पड़ेगा, तो हम कैप्चा डाल लेते हैं MXB66H। तो ये कैप्चा हो गया। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट यूजिंग एक्टिवेशन लिंक। तो हम एक्टिवेशन लिंक पर जाएंगे, अपने इस पर अपने ईमेल पर जाएंगे और एक्टिवेशन लिंक से यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये एक्टिवेशन लिंक आ गया है। देखिए यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यहाँ पर आ गया यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली फॉर द स्टेनो पोस्ट। आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसी रजिस्ट्रेशन लिंक पर
क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मैं न्यू टैब में इसको खोल लेता हूँ। तो न्यू टैब में जैसे मैं यहाँ पर गया, देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये सेकंड पर आ गया, यानी कि मेरा ये हो गया है, अब ये सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पर क्लिक करने के लिए बोला था, इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लिक द अबव लिंक प्लीज कॉपी पेस्ट एंड प्लेस इन योर ब्राउजर। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक कर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यू मे लॉगिंग फॉर फिलिंग ऑनलाइन द एप्लीकेशन। देखिए हो गया है, अब मैं इसको ऑनलाइन लॉगिन कर सकता हूँ। आपको यहाँ आना है, अप्लाई पर क्लिक करना है और लॉगिन के सेक्शन पर जाना है। जैसे लॉगिन के सेक्शन पर जाएंगे तो जो भी आपका यूज़र नेम था, आप यहाँ पर यूज़र नेम डाल लीजिए। देखिए यूज़र नेम, मैं यहाँ पर यूज़र नेम डाल लेता हूँ। जो आपने यूज़र नेम बनाया था वही आपको डालना है। यहाँ पर यूज़र नेम डाल दिया, अब उसके बाद में पासवर्ड डाल दिए। यहाँ पासवर्ड डाल दिए और लॉगिन कर दिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन पेज पर पहुँच जाएंगे। देखिए प्लीज़ डू नॉट प्रेस रिफ्रेश F5 बटन, मतलब रिफ्रेश नहीं करना है आपको। यहाँ पर आप डायरेक्ट पहुँच गए हैं। और देखिए ये सारी चीज़ें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल, फोटो, सिग्नेचर, सबमिट एप्लीकेशन, ये पूरी तरीके से स्टेप्स आपके सामने बता रखा है। क्लोज पर क्लिक कर दीजिए और आप देखिए यहाँ पर स्टेनोग्राफर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, ये विंडो पॉपअप आपके सामने खुलता है। इसको पढ़ के ही आपको करिए। यहाँ पर बताया है कि फील्ड आस्टरिस्क के साथ मैंडेटरी है, यानी कि रेड टिक वाला फील्ड मैंडेटरी होगा। आपको देखिए हाई स्कूल है आपका, कर लीजिए हाई स्कूल। यहाँ पर देखिए ऐसे यानी कि 12th है आपका, 12th कर लीजिए। कॉलेज किस कॉलेज से आपने किया है तो यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है तो आप यूनिवर्सिटी सेव कर लीजिए, भर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या है कि आप कब आपने एनरोल किया था वो भी चीज़ आप भर लीजिए। जो भी डेट थी, जो ईयर था वो आप भर लीजिए, आपका जो भी आपने जब किया हुआ था। जैसे मैं यहाँ पर भर लेता हूँ, तो आपको दिखाने के लिए भर ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद में आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो भी आप भर लीजिए। जैसे ईयर ऑफ पासिंग था आपका, यहाँ पर भर लीजिए। ईयर ऑफ पासिंग मैं यहाँ पर भर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं 2007 है, मैं इसको बढ़ा करके यहाँ पर आपके सामने भर देता हूँ। परसेंटेज आपके कितने थे, परसेंटेज भर लीजिए। उसके बाद में आपका हाई स्कूल डिप्लोमा क्या है, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा भर लीजिए, हाई स्कूल है तो हाई स्कूल भर लीजिए। इसको भी आप जो कर दीजिए, यहाँ पर जो भी भरना है आप भर सकते हैं। और इसमें आगे जा करके देखिए यहाँ पर फिर से मंथ ईयर है वो भी भर लीजिए आप। यहाँ पर भरने के बाद सारी चीज़ें सेलेक्ट करते जाइए आप, जैसे इसमें भरा हुआ है। उसके बाद में आप यहाँ पर आगे आकर के इसको मैं 2010 सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में आकर के देखिए करके 2000, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी होगी तो लास्ट में आपको फॉर्म को ये आगे नहीं बढ़ने देगा। तो अब ये आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर आपका ऐसा है तो उसके बाद आपकी जो भी है, आपका BA BSc BCom है, जो भी है आपका यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसको करने के बाद आप यहाँ पर ये चीज़ भर लीजिए। आप आगे करने के बाद इसमें भी आगे भर लीजिए। देखिए ये चीज़ है। मोड ऑफ स्टडी क्या था आपका, फुल टाइम था, फुल टाइम ही भरना है आपको। यहाँ पर जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो चीज़ ज़रूरी भरना है आपको। जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ आपका। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को देख करके ही भरिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो चीज़ आपको हो नहीं पाएगा। इसलिए आप पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो को देखने के बाद में ही इसको आप भरिएगा। तो देखिए ये आ गए हैं हम लोग यहाँ पर आपको अपना जो भी है सेलेक्ट कर लेना है। स्पेसिफाई डेट ऑफ नोटिफिकेशन, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, प्लीज़ स्पेसिफाई द डेट ऑफ नोटिफिकेशन रिजल्ट इशू द मार्क्स ऑफ द। आप यहाँ पर कब आपका निकला था, ये आपने रिजल्ट आपको कब मिला था, आपका डिग्री का रिजल्ट, तो आप भर लीजिए जो भी आपका डिग्री का रिजल्ट है। जैसे मैं यहाँ पर भर देता हूँ 2015 का डेट भर देता हूँ, 1 फरवरी 2015 भर देता हूँ। कैन यू टाइप इंग्लिश, यस, हाँ कर सकते हैं। वेदर यू हैव पास्ड 80 वर्ड पर मिनट, कर सकते हैं। आपको सभी में इसमें डू यू प्रोसेस हिंदी नॉलेज, हाँ आपको यस भर देना है। डू यू प्रोसेस हिंदी स्टेनोग्राफी, यस भर देना है आपको। हैव यू एवर पास्ड सर्टिफिकेट कोर्स ड्यूरिंग लेसन, इसको भी आपको यस कर देना है। लेवल ऑफ कंप्यूटर MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट आता है, MS एक्सेस आता है, इंटरनेट ये सब आता है, तो आप यस कर दीजिए। सभी को आप यस कर दीजिए। अगर आता है तो, नहीं आता है तो फिर यहाँ पर नहीं भरना है। तो ये है कि सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच जाएंगे। अगर कोई गड़बड़ होगी तो तुरंत ये बता देगा कि आपका गड़बड़ है। देखिए एंटर डिसिप्लिन HSC एंड डिप्लोमा, देखिए जो भी गड़बड़ होगा आपका तुरंत ये बता देगा कि डिसिप्लिन आपका यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको डिसिप्लिन भरना है। तो ये चीज़ आपको भर लेना है यहाँ पर। देखिए इसको भरने के बाद जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे
तो देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि बाकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ एम्प्लॉय, प्री क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है प्री क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पर भरिए। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो भी है आपका यहाँ पर आप यहाँ पर भर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर का है आपके पास तो प्राइवेट सेक्टर आप भर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भर दीजिए। तो यहाँ पर कोई भर्ती भर देना है, डेट आपको भर देना है, कितने से कितने तक आपका ये था। तो यहाँ पर मैं भर देता हूँ आपका यहाँ पर 2012, 13, 14 का आ रहा है, तो 14 से भर दीजिए आप, 1 जनवरी 2014 से आपको यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद में यह है कि नेम ऑफ एम्प्लॉयर क्या था। अब पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका क्या था, प्री क्वालिफिकेशन, उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भर देना है। और यहाँ पर कैलकुलेट एक्सपीरियंस कर लेंगे तो यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका कैलकुलेट हो जाएगा। सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद देखिए हम नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर क्या है, पर्सनल डिटेल का टैब। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया और पर्सनल डिटेल हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना फादर्स नेम भर देना है, मदर्स नेम भर देना है, मैरिटल स्टेटस भर देना है आपको, जो भी है। आप सिंगल भरना है तो सिंगल भर दीजिए, रिलीजन भर देना है। उसके बाद में आपको मदर टंग भर देना है। आपको मदर टंग में मैं बताऊँगा आपको यहाँ पर मदर टंग जो आपका हिंदी भरिए वो ज़्यादा सही है, हिंदी भरिए मदर टंग, वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है यहाँ पर। तो आप स्टेट ऑफ यूटी आप कहाँ है ये चीज़ भर दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर यूपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉय एक्सचेंज आप यहाँ पर यस भरिए। अगर नो है तो आप पहले जाकर के एम्प्लॉय एक्सचेंज पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वो ज़्यादा सही है आपका। क्योंकि यहाँ पर उसके बाद में जो लोग होते हैं इनको यहाँ पर वरीयता मिलती है जिनका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ भर लीजिए। परमानेंट एड्रेस आप करस्पॉन्डेंट रेजिडेंट, परमानेंट एड्रेस दोनों आप यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर भरने के बाद आप बाकी चीज़ें यहाँ पर भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी है भर लीजिए। सारी डिटेल भरने के बाद स्टेट भर लीजिए, जो भी आपका स्टेट है स्टेट भर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप भरते जाइए और भरने के बाद में आप ये फाइनल सेव एंड प्रोसीड कर लीजिए। एनी ऑफ योर क्लोज रिलेटिव एम्प्लॉयड इन NPCIL, तो यहाँ पर नो भरिए आप। अगर है भी तो फिर मत भरिए, आप कोई मतलब नहीं है, आप कोई क्लोज रिलेटिव है आपका तो फिर नहीं भरिए। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है आपका, ये चीज़ भर लीजिए। आपका जो लोकेशन है वहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है उस तरीके का आप भर लीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर फिर क्लिक कर दीजिए। देखिए सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर हम ये नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच गए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, वर्क एक्सपीरियंस होगा, पर्सनल डिटेल हो गया। आप फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको फोटो चूज करना है, आपके कंप्यूटर पर आ जाएंगे, सीधा आप यहाँ पर अपनी फोटो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपलोड मार देना है, अपलोड सिग्नेचर पर आना है, वहाँ पर भी आपको आकर के अपने कंप्यूटर पर यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लेना और आपको अपलोड मार देना है। तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया है, फोटो सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो गया है। देखिए यहाँ पर अब हम लोग फोटोग्राफ हो गया है। अब हम लोग ये सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। तो सिग्नेचर देखिए मैं यहाँ से करता हूँ और सिग्नेचर यहाँ पर हो गया, सिग्नेचर यहाँ से मैं अपलोड कर लेता हूँ। सिग्नेचर देखिए यहाँ से मैं अपलोड यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। देखते हैं अगर ये हमारा स्टिपुलेटेड फॉर्मेट में होगा तो ये अपलोड हो जाएगा। और मैं लाइव आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर ये फॉर्मेट नहीं सपोर्टेड होगा या फिर ज़्यादा MB का होगा फ़ोटो तो ये नहीं इसमें लेगा। आपको 20 KB के देखिए यहाँ पर अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया है। तो फोटो सिग्नेचर दोनों आपका अपलोड हो गया है। सेव एंड नेक्स्ट पर आपको आगे क्लिक कर देना। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, वर्क एक्सपीरियंस होगा, पर्सनल डिटेल हो गया, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। अब फाइनली सबमिट एप्लीकेशन हो जाएगा। आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आ गए। कोई चेंज आपको बोल रहा है कि नहीं करने को मिलेगा, आप अभी चेक कर लीजिए फॉर्म पीछे जाकर के। अगर कुछ गड़बड़ किया है एप्लीकेंट शुड बी चेक एंड एप्लीकेशन स्टेटस में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। देखिए आपका ये सारी चीज़ें फॉर्म पूरा भर गया है। प्रीव्यू मैं आपको बोलूँगा कि आप इसका प्रिंट ले लीजिए। यहाँ से डायरेक्ट आप प्रिंट दे करके यहाँ से ऐसे करिए, डायरेक्ट आपका एक प्रिंट चला जाएगा। तो प्रिंट आप या कंट्रोल P मार करके या कैसे भी करके आप एक प्रिंट ले लीजिए इसका। देखिए यहाँ पर प्रिंट आप पूरा आ जाएगा। ये पूरा प्रिंट आप ले करके रख लीजिए। इसको प्रिंट सेक्शन में जा करके ऐसे प्रिंट करेंगे तो आप इसका प्रिंट हो जाएगा। आप प्रिंट सेक्शन में जा करके जैसे मैं यहाँ पर कहीं पर सेव कर ले रहा हूँ, डेस्कटॉप पर मैंने यहाँ पर सेव कर लिया, PDF फॉर्मेट में मैंने सेव कर लिया। अब मैं कभी भी यहाँ पर कुछ नाम दे देता हूँ
मैं सेव कर लेता हूँ। तो सेव हो गया है। अब हमारा क्या है, फाइनली हमें इसको सबमिट करना है। सारी डिटेल हमको चेक करने के बाद यहाँ पर हम इसको फाइनली सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी सारी डिटेल। अब जा करके यहाँ पर आप सबमिट करेंगे और एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल थी दोस्तों। आपको कैसा लगा है वीडियो, शुरू से लेकर के आखिरी तक मैंने आपको बताया। कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके मुझे पूछिएगा, या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इसको चेक भी कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वीडियो पे कमेंट करके बताइए। दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करना ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से सारी वीडियोस की जानकारी, सारी जितनी भी वीडियोस आती हैं मेरी, इन्हीं के ऊपर आती है कि फॉर्म कैसे भरना है और कौन सा फॉर्म निकला हुआ। गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।